नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरबीसी। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जील के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जील प्रेजेंट टाइम का मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है करके बोल सकते हैं। अगर हम जील की बात करें तो लास्ट कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में अपने शेयर होल्डर्स को मोर देन 90% रिटर्न्स ये शेयर ऑलरेडी कमा के दे चुका है। अगर हम इस तेज़ी का पीछे की वजह की बात करें तो ओनली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। जो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट में चेंजेस आना, और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी का मर्जर होना, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी का मर्ज होना। ये दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस कंपनी में देखने को मिले थे। उसके वजह से हम लोगों को इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हम लोगों को इस कंपनी के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट इस शेयर में कैसा रहेगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को वीडियो को एंड में एक मैसेज देना चाहता हूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अगर हम बात करें जील की तो आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट में हम जील करके बोल सकते हैं। अगर हम इसका बात करें तो जो कि प्रेजेंटली 319 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस शेयर की बात करें तो जो कि लास्ट कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। मतलब लास्ट 1 मंथ का भी रिटर्न आप लोग देख सकते हो, जो कि अराउंड 85% इसके आसपास रिटर्न ये शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिला है। अगर हम इस तेज़ी की बात करें तो जो कि लास्ट 1 मंथ भी नहीं, लास्ट कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर हम लोगों को भागते हुए देखने को मिला है। अगर हम इस कंपनी का 5 साल का भी रिटर्न देखेंगे ना, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है करके। 5 साल के रिटर्न देखें तो कंपनी 5 साल में जो हाई लगाया था ना, जब 600 रुपये का ये शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली 390 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जो 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो जो 5 ईयर्स का हाई है ना, उससे भी 42% ये शेयर डाउन देखने को मिल रहा है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है करके। अभी हम उस न्यूज़ के ऊपर चलेंगे जिस न्यूज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उस न्यूज़ की बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन्वेस्को करके एक इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्को करके, जो कि वो जी में एक अच्छी खासी होल्डिंग रखता है, जो कि मोर देन 18% इनकी होल्डिंग जी में है। और उसके साथ साथ इनके जो होल्डिंग है ना, 10 साल से भी पुरानी होल्डिंग में हम लोगों को जी में देखने को मिल जाती है। अगर हम इन्वेस्को की बात करें तो जो कि 11 सितंबर को एक कंपनी को एक लेटर लिखा था इन्वेस्को ने। उस लेटर में ये बोला था कि एक ईजीएम कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्को ने कंपनी को बोला था। उस ईजीएम में क्या डिस्कशन करने वाले थे, जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये लोग कंडक्ट करने वाले थे। जो कि पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है पुनीत गोयंका, उसको रिमूवल के बारे में इस लेटर में ये लोग इस मीटिंग में ये लोग डिस्कशन करने वाले थे। और उसके साथ साथ कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनमें जो इनके 6 नॉमिनीज है, इनके मतलब जो इन्वेस्को के 6 नॉमिनीज है, उन लोगों को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के बारे में ये लोग उस ईजीएम में डिस्कशन करने वाले थे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, बहुत सारे लोगों को ईजीएम बोले तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जो ईजीएम रहता है ना फ्रेंड्स, वो साल में एक बार रहता है। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। उसके बीच में कोई भी अगर मीटिंग कंडक्ट करना हो तो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक साथ मिलाना हो तो, उस टाइम पे कोई भी कंपनी ईजीएम कंडक्ट करती है, ना कि ईजीएम साल में एक बार ही होता है। उसके बीच में कोई भी मीटिंग कंडक्ट करना हो तो ईजीएम कंपनी यूजुअली कंडक्ट करती है। लेकिन इन्वेस्को की बात करें तो जो कि ईजीएम कंडक्ट करने के लिए जील को एक लेटर लिखा था 11 सितंबर को, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या डिस्कशन करने वाले थे, जो प्रेजेंट डायरेक्टर है पुनीत गोयंका, उसको रिमूवल के बारे में, उसका रिमूवल के बारे में, और इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, जो नॉमिनीज है, इन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडक्ट करने के बारे में ये लोग डिस्कशन करने वाले थे। लेकिन उसके बाद में जो कंपनी ने इनका लेटर को कुछ रिप्लाई ना देते हुए, जो इनका मर्जर है, जो जील ने वो मर्जर कर लिया किसके साथ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सोनी के साथ ये मर्जर कर लिया। लेकिन इनका लेटर का रिप्लाई कुछ पॉजिटिव नहीं आया। उसके वजह से जो इन्वेस्को ने और एक बार लेटर लिखा है, जो कि 23 सितंबर को एक लेटर लिखा है जील को ये करके कि जो उनके लेटर का कुछ पॉजिटिव रिप्लाई उनको नहीं आया, उसके बदले में वो लोग अच्छे खासे डेवलपमेंट इस कंपनी में देखने को मिल रही है। अगर उस लेटर का रिप्लाई या कंपनी ईजीएम कंडक्ट नहीं करती है तो ये लोग इस मैटर को लेके कोर्ट भी जा सकते हैं करके जो इन्वेस्को है वो कंपनी को बताया है। अगर जैसे कि किसी भी कंपनी में कोर्ट कचहरी का मामला जब आ जाता है ना, जबकि लीगल मैटर का मामला जब आ जाता है ना,
उसके बाद में हम लोगों को किसी भी शेयर में एक गिरावट या कंसोलिडेशन फेज में वो शेयर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा ये कंपनी के जो शेयर है ना, कंपनी एक न्यूज़ की वजह से इस शेयर में तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली है, ना कि कंपनी का बिजनेस में जो कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ओनली कंपनी न्यूज़ बेसिस के ऊपर इसमें तेज़ी देखने को मिली है। हम एक इन्वेस्टर है, न्यूज़ बेसिस के ऊपर हम लोगों को इस कंपनी में निवेश नहीं करना है, हम लोगों को कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो हम लोगों को न्यूज़ के बेस के ऊपर तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिली थी। अगर ऐसा कुछ लीगल मैटर मतलब कंपनी कुछ इन्वेस्ट को कुछ ऐसा कुछ कदम उठाता है तो हम बोल सकते हैं कि इस शेयर में गिरावट भी आने के चांसेस रहती है करके। इसलिए हम ऐसे शेयर में निवेश करने से पहले सोच समझ कर ही डिसीजंस लेना है। लेकिन हमें एक इन्वेस्टर से कंपनी के न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ बेसिस के ऊपर पैसा कभी भी नहीं लगाना होता है। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसा कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों को पैसा लगाना है। आई होप हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।